गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज मैं व्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आराध्या को स्कूल हम भेज चुके हैं और दूध वाले अंकल अभी तक मतलब आए थे, तब मैं ड्राइविंग सीखने के लिए गया हुआ था नीचे। तो वो आए, मैंने बोला 10 मिनट बाद आ जाना आप, दूध जब तक दूसरे को दे आओ, मतलब कहीं और जाके, और उसके बाद आते इस वक्त हमें दे के चले जाना। तो फिर मैंने फ़ोन किया तो बोलते हैं दूध ख़त्म हो गया है, मैं आपको शाम को दे दूँगा। मैं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक तो यही हुआ है और बाकी जो भी होता रहेगा साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी विशाखा हो रही है रेडी और अनाया मेरी गोदी में लेटी हुई है। और हाँ, विशाखा बस जाने वाली है। आज है लास्ट डे डांस प्रैक्टिस का, मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए। और आज ही कपड़े डिसाइड होंगे कि क्या कौन सी ड्रेस पहन के इनको डांस करना है। तो देख जो होगा उसी के हिसाब से आज शाम को ही जाना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। हाँ, और हो ही गई रेडी बस। विशाखा जा रही है बाय। ठीक है, ये जा रही है विशाखा। विशाखा निकल गई है, 1 घंटे में आ जाएगी वापस। और आराध्या को भी वही लेके आएगी क्योंकि उसने स्कूल की छुट्टी भी, मतलब विशाखा ने बात कर ली थी स्कूल में कि ये आप अगर जो 11 बजे से रखोगी प्रैक्टिस, तो 11 से 12 1 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे की है, 2 घंटे की नहीं है। तो जो 11 से 12 की प्रैक्टिस का टाइमिंग रहेगा, तो पहले हमें प्रैक्टिस के लिए आना पड़ेगा, फिर बच्चों को लेने के लिए आना पड़ेगा, 2-2 बार विजिट करने स्कूल आना पड़ेगा। तो इस चक्कर में इन लोगों ने स्कूल में बात कर ली थी रिसेप्शन पे जाके। तो अब टाइमिंग चेंज हो गई है, 12 बजे से हो गई है। तो विशाखा साथ में आराध्या की प्रैक्टिस करती है और उसके बाद घर वापस आ जाती है आराध्या को लेके। और अनाया अंदर अभी सो रही है। ये रहे लियो लिली यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं अंदर कर लूँगा, अंदर वाले कमरे में अपने साथ ही, क्योंकि जीने पे कोई भी आता है तो ये दोनों बहुत शोर मचाते हैं। इस चक्कर में इन दोनों को अंदर ही कर लूँगा ताकि ये शोर ना मचाएं और अनाया भी सो के ना उठे, क्योंकि ये जीने पे कोई भी आता है तो बहुत तेज़ भौंकने लगते हैं। और ये सो रही है यहाँ पे अनाया, और मैं भी इसके पड़ोस में लेट जाऊँगा ताकि इसको लगे कि इसकी मम्मा इसके साथ लेटी है। तो मैं भी अभी इसके साथ ही लेटने जा रहा हूँ। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ अपनी आराध्या को लेके। और आराध्या को आज मैंने दिलाया बिस्कुट और चिप्स। उसका रोज रोज मन करता था, तो मैं उसे मना कर देती थी कि नहीं बेटा अभी नहीं दिला सकती, पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ बहाने मार देती थी, क्योंकि मेरे को इसकी बहुत याद आती थी। तो मैं चाहती थी जल्द से जल्द मैं अपनी बच्ची के पास पहुंचूं, पर इसका भी मन करता था। इस चक्कर में आज मैंने इसको दिला दिया। ये मेरी बेटी अब रोने लग गई है। मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा कि मैं 4 दिन घर से बाहर गई, खुद अकेले, वो भी। पर थोड़ा सा अनाया की चिंता होती थी, पर उसके पापा उसके साथ होते थे तो उतनी टेंशन नहीं हुई। फिर भी मेरे को उसकी बहुत याद आती थी। पहले दिन तो मैं रोने लग गई। रास्ते में जाते जाते भी आंखों में पता नहीं आंसू इतना आ रहे थे। पूरा जैसे तैसे खुद को संभाली, स्कूल पहुंची, फिर आराध्या मिली तो उसके साथ थोड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर उतनी चिंता नहीं हुई, पर हाँ होती है चिंता बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की। और पहली बार छोड़ के गई थी और थोड़ा डर भी लग रहा था पहले दिन कि स्कूटी में सही चला पाऊंगी कि नहीं। बस मन में यही था कि बस जैसे तैसे स्कूल पहुंचूं और स्कूल से मैं अच्छे सही सलामत अपनी बच्ची को लेके घर पे आऊं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं 4 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी छोटी बेटी, मेरे हस्बैंड और लियो लिली। तो कुछ नहीं, काफ़ी अच्छे से मैं चलाई और काफ़ी मेरे को अच्छा लगा कि मैं इतनी दूर पहली बार खुद से अकेले पहली बार गई हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं अकेले भी जा सकती हूँ। अब मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं आराम से जाऊँ, आराम से आऊँ। अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
पहले चलाती थी, पर अनाया जब से पेट में थी तो मैंने स्कूटी चलाना बंद कर दी थी, इसलिए थोड़ी सी घबराहट होती थी कि मैं नहीं चला पाऊँगी। पर पहले दिन जब गई स्कूल, मैं इनके साथ गई थी आराध्या को छोड़ने के लिए सुबह सुबह। फिर मैंने इनको बोला कि आज सुबह मेरे को वापस घर ले जाने दो ताकि मैं देखूं मैं चला पाती हूँ कि नहीं। तो मैं इनको बिठा के, अनाया गोदी में थी, फिर मैं चला के घर तक सही सलामत आई। तो मुझे लगा कि जब मैं इनको बिठा के चला सकती हूँ तो मैं तो जा ही सकती हूँ और अपनी बेटी को ला ही सकती हूँ, है कि नहीं आराध्या? कैसा लगा मम्मी के साथ आके बताओ? अच्छा, डर लगा थोड़ा बहुत भी? क्या थोड़ा सा लगा? क्योंकि पापा तुम्हें रोज लेने जाते थे ना, पापा पे भरोसा है। तो मम्मी कभी चलाई नहीं तुम्हें लेके उतनी दूर, है ना? पर अच्छा चलाई कि बेकार चलाई बताओ? अच्छा ना। और अभी दोपहर हो रही है, हमें भूख लग रही थी तो मैंने ये मुरमुरा बना लिया, मतलब झाल मुरी, थोड़ी नमकीन है, टमाटर सब्जी वब्जी ये सब मिला के बना लिया। और ये विशाखा बैठी है अनाया को गोदी में लेके, और आराध्या अपना मस्त चिप्स खा रही है जो लेके आई है। क्या होता है? अभी खाना बना था सुबह पर ख़त्म हो गया, अभी चावल डालेंगे उसके बाद हम भी खाना वाना खाएंगे। तो अभी मैंने यही बना लिया जब तक के लिए। खाना पीना खा के अब हम लेट गए हैं सारे के सारे। दोपहर हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। ये सत्तू की दुनिया जाएगी शॉपिंग करने शाम को मार्केट, मदर्स डे के लिए कपड़े लेने, इस मदर के लिए, इनकी मदर के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग सो के उठ चुके हैं, नहा धो के सब लोग रेडी हो चुके हैं। आराध्या भी रेडी हो चुकी है, उसकी मम्मी भी रेडी हो चुकी है। और अब हम निकल रहे हैं बाजार के लिए, थोड़ा बहुत सामान लेने जा रहे हैं। आराध्या विशाखा के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि आस पड़ोस की मार्केट कैसी है यहाँ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं वैल्यू एंड वैरायटी। ये विशाखा अपने लिए कपड़े देख रही है यहाँ पे। इसको बेसिकली रेड कलर से मिलता जुलता कुछ चाहिए, मतलब रेड कलर की जो फैमिली बोलते हैं इसको, ऑरेंज, मैरून या रेड और ये सब कुछ भी उनमें से वैसे ही कुछ पहन के जाना है ताकि सब लगभग मैचिंग हो जाए। अभी तो कपड़े देख रही है, देखो कौन सा पसंद आता है। वैसे बोल रही है यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, यहाँ पे पसंद आएगा नहीं। तो देखो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं कहीं और, वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे बच्चों के हैं बेटा, वहाँ पे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे बच्चों के। आ जाओ। शॉपिंग करने के बाद हम मॉल से बाहर निकलते हैं तो उस मॉल के सामने एक गोलगप्पे वाले की दुकान थी। मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और आराध्या को भी पसंद है। पसंद तो विशाखा का भी है, बट उसका पेट खराब था जिस वजह से वो नहीं खा रही थी। और आराध्या घर में रोटी नहीं खाएगी, घर में रोटी सब्जी दाल चावल कुछ भी दे तो कुछ नहीं खाएगी। गोलगप्पे इसको बहुत अच्छे से खाने हैं। शॉपिंग हमने कर ली थी और अब हम खाना खाने के लिए जा रहे थे एक रेस्टोरेंट में। अगर 9 बज गए थे और 9 बजे हम घर जाते तो 9:30 बज जाते घर जाते जाते, और उसके बाद घर पे हम खाना वाना बनाने की तैयारी करते तो बज जाते 10:30, और खाते पीते 12 बज जाते आराम से सब कुछ करते करते। इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गए कि यहाँ से खाना पीना खा के चलेंगे तो घर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाके थोड़ा साफ़ सफाई करके आराम से सो जाएंगे। और इसीलिए हम आ गए थे खाना खाने के लिए। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था ये दाल हांडी और 2 बाउल राइस किए थे और रायता किया था। रायता इसलिए किया था क्योंकि रायता पेट के लिए अच्छा रहता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। और आराध्या के लिए फ्राइज़ ऑर्डर कर दी थी। और उसके बाद ये फ़ोटो शूट आराध्या करवाने बैठी है, जो इसको किसी ने पोज देने को नहीं बोला था, ऐसे अपनी मर्ज़ी से ऐसे पोज दे रही थी। और खाना पीना खा के हम निकल गए थे। खाना फिर भी हमें 10 बज गए थे, रेस्टोरेंट में ही 10 बज गए थे। घर जाते जाते 10:15 हो गया था और रात के 10:30 बज चुके हैं। हम लोग घर आ चुके हैं। आराध्या अभी अपना होमवर्क कर रही है। खाना पीना हमने बाहर से ही खा लिया था। जब मार्केट गए थे इस चक्कर में थोड़ा लेट हो जाते, घर पे आके खाना बनाते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते, तो इसीलिए हम बाहर खा के ही आ गए थे। अब आराध्या को होमवर्क करवा के ये रही आराध्या को होमवर्क करवा के फिलहाल हम सो जाएंगे। और लियो लिली भी इसी कमरे में है हमारे साथ। और अनाया चलो, वहाँ रेस्टोरेंट में तो बहुत परेशान कर रही थी लड़की, अब यहाँ पे परेशान नहीं कर रही, यहाँ पे आराम से लेट के खेल रही है। रेस्टोरेंट में इसने खाना ही नहीं खाने दिया। पहले विशाखा ने इसको गोदी में लिया, तब मैंने खाना खाया,
पूरा टाइम मैं रोती रही और अब मैं बोल रहा हूँ तो उसको लग रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरे को रिप्लाई कर रही है, ठीक है। और जब मैंने खाना खा लिया तो उसके बाद विशाखा, फिर मैंने गोदी ले लिया, फिर विशाखा ने खाना खाया। तो ऐसे हमने अल्टरनेट खाना खाया है, मतलब एक साथ खाना भी नहीं खा पाए हम। पहले मैंने खाया, फिर मैंने अनाया को गोदी लिया, फिर विशाखा ने खाया। और अभी इसको लग रहा है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, जबकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको लग रहा है मैं इससे बात कर रहा हूँ। तुमको ऐसा लग रहा है? हाँ। और अनाया भी मस्त अपना लेटी हुई है और मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसको लग रहा है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो भी रिप्लाई कर रही है पीछे पीछे से। तो आज का दिन एंड हो चुका है और हम भी अब बस सोने ही जा रहे हैं थोड़ी देर में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। सत्तू की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। गुड नाइट।